भगवान के 24 अवतार हैं। पहले ये बताओ भगवान कितने होते हैं? मैया कितने भगवान? एक भगवान के अवतार कितने? 24। कौन कौन से अवतार? भगवान को 24 अवतार क्यों लेना पड़ा? क्या एक अवतार से काम नहीं हो सकता था? केवल राम अवतार से, केवल कृष्ण अवतार से, केवल नरसिंह अवतार से, केवल वामन अवतार से काम नहीं हो सकता था? इतने सारे अवतार क्यों लेने पड़े? भैया बताओ, भगवान को इतने अवतार क्यों लेने पड़े? आप बताओ, बैठे बैठे उत्तर देना। भगवान को इतने अवतार क्यों लेने पड़े? उत्तर जोर से। क्यों लेने पड़े? मैया बताओ, भगवान को इतने अवतार क्यों लेने पड़े? एक अवतार से भी तो काम हो सकता था। क्यों लेने पड़े? क्योंकि एक अवतार से काम नहीं हो सकता था। अब सुनो, अवतार क्यों लेना पड़ा? सुनो, सबसे मुख्य बात समझो। एक बार भगवान ने खंबा तोड़कर अवतार लिया। नाम क्या पड़ा? नरसिंह भगवान। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि एक राक्षस था, प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कैसे थे? हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, ना मैं दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से ना मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से। तब उसके वरदान के अकॉर्डिंग भगवान को एक अपने को नए तरीके से डिजाइन करना पड़ा। उसने वरदान मांगा, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना देवताओं से मरूं, ना जानवर से मरूं। तब भगवान ने अवतार कैसा लिया? ना वो मनुष्य है ना वो जानवर है। तो नर सिंह, आधा नर आधा सिंह, तो आधा 50-50 किया। वरदान मांगा था तो उस हिसाब से काम करना था। क्यों भैया, बात सही है? नरसिंह। अब नरसिंह भगवान ने आकर हिरण्यकश्यपु को मारा। अब सुनो, एक दूसरा रावण नाम का एक राक्षस, रावण ने वरदान मांगा कि मैं मनुष्य के हाथ मरूं। किसके हाथ मरूं? तो रावण के लिए यदि भगवान नरसिंह बनकर आते तो रावण वरदान के अकॉर्डिंग नरसिंह जी से नहीं मर सकता था। मर तो सब भगवान तो मार ही सकते, पर वरदान की भी तो मर्यादाएं रखनी है। वरदान भी तो बचाना है ना। अपनी ही वाणी ना मानेंगे तो कैसे काम बनेगा? रावण ने क्या वरदान मांगा? हम मनुष्य के हाथ मरें। अब मनुष्य तो कोई भी निपटा दे, पर नहीं, जिसके अंदर मनुष्यता है वही ना मनुष्य है। तब भगवान नरसिंह बनकर आए हिरण्यकश्यपु को मारने, और वही भगवान रावण को मारने मनुष्य बनकर आए। राम हैं भगवान, पर मनुष्य बनकर मनुष्य की लीला कर रहे हैं। इसलिए पत्नी चोरी हो गई तो रो रहे हैं। जैसे आपकी पत्नी कहीं चली जाए तो आप रोने लग जाए, कहां चली गई, कहां चली गई। आपकी जाएगी तो रोओगे कि नहीं रोओगे? हैं? कि चाहोगे ठीक चली गई? क्यों? पत्नी है आपकी, कहां है? रोगे कि नहीं ऐसे? कहां चली गई हैं? सुनो, राम जी पूरी मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। मनुष्य बने ना भैया, लीला करनी है, बने मनुष्य हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। अच्छा सुनो, ये पूरी कथा भागवत जी की है। मैं आपको जो विस्तार दे रहा हूं वो भागवत जी में बहुत लीलाएं विस्तार से हैं, पर मैं आपको समझ में आए इस तरीके से समझा रहा हूं। है वही बात। सुनो, एक बार क्या हुआ, भगवान ने एक अवतार लिया, वामन। क्या बन गए भगवान? जोर से मैया, क्या बने भगवान? हैं?
वामन किसके लिए बने? राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर रहे हैं, 100वां करने जा रहे हैं, तो राजा बलि के दरबार पे भीख मांगने आ गए वामन। अब जो काम वामन भगवान कर सकते हैं वो काम राम नहीं कर सकते। वामन भगवान दरबार में जाके राजा बलि से क्या मांग रहे हैं? भिक्षा। 3 पग भूमि दे दे भैया। क्या दे दे? अब क्या राम भिखारी बन सकते हैं? तो जो काम वामन भगवान कर सकते हैं वो वामन करेंगे। जो लीला जैसी सिचुएशन थी वैसा रूप भगवान ने बनाया। ऐसे करते करते 24 अवतार हो गए। समुद्र मंथन हुआ तो जिस पत्थर की मछानी बनाए वो नीचे जाने लगा, तो उस मंदराचल पर्वत को थामने के लिए भगवान ने कच्छप रूप बनाया था, कछुआ। क्या रूप बनाया? फिर क्या हुआ? समुद्र मंथन हुआ तो अमृत लेकर प्रकट होने के लिए भगवान ने धनवंतरी रूप बनाया, अमृत लेकर आए भगवान। फिर अमृत का बंटवारा कैसे हो? दैत्यों ने अमृत छीन लिया, तब बंटवारा करने के लिए भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया। अब वहां राम या नरसिंह या वामन अवतार से काम नहीं चलता, तो एक नया अवतार क्रिएट करना पड़ा, मोहिनी। बात समझ में आ रही है? जहां जैसी जरूरत पड़ी वहां वैसा अवतार भगवान ने जरूरत के अनुसार लिया है। तो ये ऐसे करते करते भगवान के कितने अवतार हो गए? 24। वैसे तो अवतार भगवान के अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। पर 24 मुख्य हैं लिखे हुए वेद पुराणों में। ऐसे अवतारों में एक अवतार हुआ भगवान का कृष्ण रूप। कृष्ण का अवतार हुआ गीता को प्रकट करने के लिए और मर्यादा की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए। महाभारत हुआ, भगवान ने पांडवों की रक्षा की। एक दिन क्या हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया। तब द्रौपदी के 5 पुत्रों के मर जाने पर द्रौपदी भगवान की शरण में आई। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अभी हमने बात की अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य की, कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा को बेचना स्टार्ट कर दिया गरीबी के कारण। परंतु हमारे यहां शिक्षा बिकती नहीं थी, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी को भी अधर्म से मरना पड़ा था। जो गलत करेगा तो भोगना पड़ेगा, कोई हो। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब भगवान श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संस्रते। क्या कहा अर्जुन ने? हे प्रभु, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु, ये अश्वत्थामा ने हमें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है। आप ऐसी कृपा करो कि हमारी रक्षा हो। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। यदि आप भी ब्रह्मास्त्र चलाएंगे तो बचना होगा, वरना संभव नहीं है। अर्जुन ने कहा भगवान रक्षा करो। तब भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए और अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष लाकर खड़ा किया। तब द्रौपदी ने जब देखा कि अश्वत्थामा के पांव हाथ बांधकर अर्जुन ने पटक रखा, तब द्रौपदी ने कहा मुच्यताम
मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन, द्रौपदी ने अर्जुन को डांटा, अर्जुन ये क्या किया? ये अश्वत्थामा को तुमने बांध दिया, ये तुम्हारे गुरु का बेटा है और गुरु का बेटा गुरु के तुल्य है, क्या किया? मुच्यताम, छोड़ दो इसे। क्या इसे मार देने से? अर्जुन ने कहा इसने तेरे 5 बेटे मार दिए द्रौपदी, तेरे 5 बेटे मार दिए। तब द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 बेटे मार दिए, पर तुम भी इसे मार दोगे तो क्या मेरे बेटे जिंदा हो जाएंगे? यदि मेरे बेटा जिंदा हो इसको मारने से तो जरूर मार दो, पर ये मेरे बेटे तो जिंदा ना होंगे, पर इसकी मां भी मेरी तरह रोने लग जाएगी। मैं जानती हूं कि बेटे के जाने का दर्द क्या है। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता। मां रोएगी और पति देवता मतलब गुरु द्रोणाचार्य तो मर चुके हैं। अब तो गुरु द्रोणाचार्य के पति के मर जाने पर तो स्त्री का सहारा बेटा ही होता है, और आप उस बेटे को भी मार दोगे तो वो इसकी मां और गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी द्रोणी अनाथ हो जाएंगी, अनाथ हो जाएंगी। इनकी माता ना रोए, ऐसा करो। देखो द्रौपदी के बच्चे मार देने पर भी उस हत्यारे पर द्रौपदी इस तरह से दया दिखा रही है। दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया सदा करना चाहिए। तब भगवान से पूछा कि क्या करें, अश्वत्थामा को मारें कि छोड़ें? तब भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई वधार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये जन्म से ब्राह्मण है पर कर्मों से आताताई है, से छोड़ दो। अश्वत्थामा को उसके सिर की मणि निकालकर छोड़ दिया गया। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। द्रौपदी करुणा से भरी एक स्त्री है, इसलिए कहते हैं ना द्रौपदी मां है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। अच्छा कहते हैं ना कि जिसको औलाद ने मारा, अरे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। इसलिए मेरी माँ औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। बेटा ना होए तो माँ बाप मारे मारे, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा।
उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। क्या बताएं, औलाद की खातिर क्या क्या नहीं करते माँ बाप, पर वही बेटा जब बड़ा होता है तो उसे बच्चे अपने माँ बाप को मारता है। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिनकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से ज्यादा प्यारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। इसलिए कहता हूं साहब कि कुछ भी हो पर माँ बाप के प्रति सदा नम्र रहो, माँ बाप के प्रति सदा अपना पुत्र का फर्ज निभाओ। एक बात बताएं, भारत की परंपरा क्या है? जब कोई व्यक्ति सन्यास ले लेता है तो सन्यास लेने के बाद वो अपने पिता को प्रणाम नहीं करता। सन्यासी अपने पिता को प्रणाम बोलो नहीं करता, पर सन्यासी भी अपनी मां को प्रणाम करता है, मां के पांव छूता है। सन्यासी भगवान के अतिरिक्त किसी को सिर नहीं झुकाता, लेकिन वो सन्यासी के लिए विधान है हमारे शास्त्रों पुराणों में कि भगवान से भी बढ़कर दर्जा यदि है तो मां का है, इसलिए मां के चरणों में सिर झुकाओ। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं साधु भी अपनी मां को अपने पास रख सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। मतलब मां के ऋण से तुम साधु बन गए तो बन गए, बन जाओ साधु, पर तुम मां के ऋण से थोड़ी मुक्त हो सकते हो। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने सन्यास ले लिया तो मां रो पड़ी कि बेटा तू तो साधु बन गया, सन्यासी हो गया, अब तू कैसे मेरा ख्याल रखेगा बेटा, मुझे जरूरत पड़ेगी तो कौन आएगा। तब शंकराचार्य जी ने कहा मां तू जब जहां से पुकारेगी मैं वहां आऊंगा। तो शंकराचार्य जी जैसे जो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं वो भी अपनी मां की सेवा करते रहे और उन्होंने मां की सेवा की। इसलिए साहब सदा मां के प्रति नम्र रहो। माना कि मां थोड़ी चिड़चिड़ी है, माना कि मां का स्वभाव थोड़ा आपके स्वभाव से आपके विचारों से मैच नहीं करता, फिर भी मां तुमसे भले बात नहीं करती, पर तुम मां के प्रति सम्मान रखो, मां के प्रति श्रद्धा रखो।